हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बौद्ध धर्म की संगीतियाँ। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की चार प्रमुख संगीतियाँ हुई थी, तो इन्हें डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति की। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो ये आयोजित की गई थी राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। कब की गई थी? 483 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में की गई थी? अजात शत्रु के शासनकाल में की गई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है ये की थी महाकश्यप ने। ठीक है दोस्तों, तो इतनी जानकारी सबसे पहले पता होना चाहिए हमें। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ था कि बुद्ध की जो शिक्षाएँ थीं इन्हें सुत्त पिटक में, और शिष्यों के लिए जो नियम बनाए गए थे उन्हें विनय पिटक में संकलित किया गया था। बुद्ध के शिष्य आनंद जो थे इन्होंने सुत्त पिटक, और बुद्ध के शिष्य उपाली जो थे इन्होंने विनय पिटक की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति की। द्वितीय बौद्ध संगीति की यदि बात करूं मैं, तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये आयोजित की गई थी वैशाली में। कहाँ की गई थी? वैशाली में। कब की गई थी? ये की गई थी 383 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में की गई थी? तो ये की गई थी शिशुनाग वंश का शासक था कालाशोक। इसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सब्बाकामी। ठीक है दोस्तों, तो द्वितीय बौद्ध संगति से इतनी जानकारी हमें पहले पता होना चाहिए। उसके बाद में ये पता होना चाहिए कि द्वितीय बौद्ध संगति में क्या हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगति में क्या हुआ था दोस्तों कि विनय पिटक के नियमों और अनुशासन को लेकर विवाद हो गया था। ठीक है, इसके लिए बौद्ध धर्म जो है दो गुटों में बट गया, स्थाविर और महासंगिक। स्थाविर और महासंगिक नाम पर दो गुटों में बट गया था बौद्ध धर्म। अब बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति की। तृतीय बौद्ध संगीति की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि तृतीय बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है ये आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। कब की गई थी? 250 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है ये की थी मोगलीपुत्र तिष्य ने। ठीक है, अब तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में हमें कुछ चीज़ें और पता होना चाहिए। जैसे दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि तृतीय बौद्ध संगति में एक और ग्रंथ का संकलन किया गया था जिसे कहा गया था अधिधम्म पिटक। ठीक है, और संघ के नियम और कानून और कठोर बनाए गए थे। ठीक है, ताकि संघ में मतभेद न हो सके। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं जो हैं ये 3 ग्रंथों में बट गई थी, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। इन्हें इस मतलब मिलाकर यदि कहें तो त्रिपिटक कहा जाता था। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित रूप से यदि कहा जाए तो त्रिपिटक कहा जाता था, क्योंकि 3 ग्रंथ हो गए थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया गया था। विनय पिटक में शिष्यों के लिए जो नियम बनाए गए थे उन्हें बताया गया था। और जो अधिधम्म पिटक था, ठीक है, उसमें क्या बताया गया था कि संघ में भेदभाव ना हो, इसके लिए बताया, कानून और नियम बनाए गए थे। अब बात करते हैं दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति की। चतुर्थ बौद्ध संगति की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ये आयोजित की गई थी कुंडलवन कश्मीर में। कब की गई थी? ये की गई थी 72 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का शासक था, इसके शासनकाल में आयोजित की गई थी चतुर्थ बौद्ध संगति। अब चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र, और उपाध्यक्ष बनाए गए थे अश्वघोष। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि चतुर्थ बौद्ध संगति में विभाषा शास्त्र नामक एक टीका था, उसका संकलन किया गया था। और बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा वैसे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चारों बौद्ध संगति के बारे में आपको जो भी मैंने जानकारी दी हो वो आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।